हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, इससे पिछले भी इसके 2 और वीडियोस में बना चुका हूं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन नंबर 2 के जो तीनों पार्ट्स हैं, ये तीनों ही पार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं तीनों ही क्वेश्चन आपको करके दूंगा। तो उसी प्रॉमिस को आगे रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन करने का निश्चय किया है। आगे बढ़ने से पहले ये कहना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल मैथ्स अंकल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन सेज रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई बस एंड पार्टली बाई ट्रेन। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. देखो बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे यदि किसी का घर सपोज करो हिल एरियाज़ में है, तो आप जानते हैं कि अभी भी बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जो ट्रेन लिंक से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी जहाँ तक ट्रेनें नहीं पहुँचती हैं। तो वहाँ जाने के लिए लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें उससे आगे जाना है तो वो कुछ दूर ट्रेन से जाते हैं, फिर कुछ दूर बस से जाते हैं, ऐसे करके। तो ये किसी ऐसे ही इलाके को रेफर करते हुए ये क्वेश्चन दिया गया है। टोटल डिस्टेंस, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर। इसमें 2 केसेस बताए गए हैं। फर्स्ट केस में अगर ये लड़की ट्रेन से 60 किलोमीटर जाती है और बाकी का जो डिस्टेंस है, तो आप देख सकते हैं 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, उसमें से यदि 60 किलोमीटर इसने ट्रेन से ट्रैवल किया है तो बाकी रिमेनिंग कितना बचा, तो 300 माइनस 60 यानी 240 किलोमीटर। तो अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और 240 किलोमीटर बस से ट्रैवल करती है तो उसे 4 घंटे का, कितने का, 4 hours का टाइम लगता है। दूसरा केस दिया है कि इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस, यानी 100 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल करती है और रिमेनिंग यानी 300 माइनस 100 यानी 200, तो 200 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल करती है। इन दैट केस उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। किससे 10 मिनट ज़्यादा, तो जो पहले का टाइम था यानी 4 hour, उससे 10 मिनट्स ज़्यादा, यानी अब उसे 4 hours 10 मिनट्स टाइम लगते हैं। तो वी आर आस्क्ड, हमें पूछा गया है कि ट्रेन और बस की स्पीड आपको निकालनी है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन be x kilometer per hour and the speed of the bus be y kilometer per hour। अब देखिए यहां पे एक और चीज हमें दिया हुआ, वो भी लिख देते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर। अब देखो, आप जैसा कि जानते हैं, जो पिछले इसी का फर्स्ट पार्ट जो हमने किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो अगर टाइम निकालना है आपने तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यदि स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक फार्मूले से 2 और बन गया, तो यहाँ पे उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप एक चीज बताइए कि अगर हमें यहाँ पे टाइम, हम दोनों ही केसेस का, यानी ट्रेन से जितना उसने ट्रैवल किया है, दोनों ही केसेस में ट्रेन से जितना उसने ट्रैवल किया है उसके में कितना टाइम लगा, तो वो टाइम निकाल लें। और रिमेनिंग डिस्टेंस यानी 240 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है बस से, तो उसमें कितना टाइम लगा, और उन दोनों टाइम का प्लस कितना है, 4 hour। सिमिलरली हम दूसरे केस में भी वही करेंगे। तो यहाँ पे हम जो हमारा सॉल्यूशन का अप्रोच है वो वही है, वो मैंने आपको बताया है। तो वही वाला फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, आप यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे हम वही चीज अप्लाई करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट केस में जो फर्स्ट क्लू है उसमें 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। स्पीड क्या है ट्रेन की, x किलोमीटर पर आवर, तो 60 अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम लगा किसमें, ट्रेन से ट्रैवल करने में। और 240 किलोमीटर रिमेनिंग है और इसकी स्पीड कितनी है, y, तो ये टाइम हुआ जो बस से ट्रैवल करने में लगा, और दोनों का मिलाकर के कितना टाइम है, तो 4 hour। अब इसको हम
रिड्यूस कर लेते हैं। रिड्यूस करने का मतलब होता है जैसे यहाँ पे देखो ये 60 है, ये 240 है और ये 4 है, तो अगर हम 4 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 15/x। ये क्या बन जाएगा 64 से हमने डिवाइड किया इसको 60/y और इधर क्या हुआ 1 आवर, तो ये हो गया। अब इसको बिल्कुल यही क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में आया था, ऐसा ही इक्वेशन हमें आया था। मैं इसको यहाँ दूसरे वहाँ पे मैंने आपको रिड्यूस कैसे किया था, तो 1/x को a लेके और 1/y को b लेके हमने बनाया था। उस क्वेश्चन का, उस वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप उसे भी ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे मैं इसको दूसरे तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। वो दूसरा तरीका क्या है वो देखिए, इसमें आपको रिड्यूस नहीं करना है, हम सिंपली क्या करेंगे, तो इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। x और y का एलसीएम हो गया xy। अब x से x कैंसिल, आप यूजुअली ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15y प्लस 60x इज इक्वल टू 1। अब ये xy को आप इधर ले जाइए तो हमें क्या मिलेगा 15y प्लस 60x इज इक्वल टू xy एंड वी हैव गॉट द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरे केस में हम देखिए क्या करेंगे। दूसरे केस में हमें क्या दिया गया है, तो शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, यानी 100 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल करती है और रिमेनिंग यानी ऑब्वियसली 300 टोटल है, तो रिमेनिंग कितना 200 बचा। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, दूसरा इक्वेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं। ऑल्सो 100/x, ये टाइम हुआ ट्रेन का, इतना टाइम लगा, और रिमेनिंग यानी 200/y इतना टाइम लगा बस से ट्रैवल करने में। और टाइम देखिए, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, 10 मिनट ज़्यादा, तो यहाँ पे तो 4 आवर था। अब इसको क्या करें, तो 4 आवर बहुत सिंपल है, आप देखिए 4 आवर और 10 मिनट है, तो 10 मिनट को आप कैसे लिखेंगे, तो 10 मिनट को आप लिखेंगे, 10 मिनट ज़्यादा है, यहाँ प्लस कर दीजिए आप, तो 10 मिनट को आवर में बदलने के लिए तो 60 कर दो आप सीधा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा 14 6 जा 25 और 1 25/6, ये इतना मिल गया। अब यहाँ पे जैसे पहले में हमने किया था 4 से सबको रिड्यूस किया था, ऐसे ही यहाँ पे हम 25 से सबको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 4/x, 25 4 जा प्लस 25 8 जा 8/y इज इक्वल टू यहाँ पे 1/6। अब फिर इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा xy, ये फिर ऐसे ही जैसे बताया था मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई 4y प्लस 8x इज इक्वल टू 1/6। अब आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल जाएगा, तो 6 से हमने 4 को किया तो 24y प्लस 6 8 जा 48x इज इक्वल टू, ये xy इधर चला गया xy, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही हम एलिमिनेशन मेथड लेते हैं। अब देखो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 15 है, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 24 है। आप याद कीजिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि अगर यहाँ पे जो जिनको हम बराबर करना चाहते हैं उनके कोफिशिएंट की जो नंबर्स हैं उनको इक्वल करने में अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप या तो बहुत सिंपल है कि आप इसके वाले कोफिशिएंट से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और इसके कोफिशिएंट से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा मैंने बताया था कि आप इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 24 और 15 का एलसीएम होता है 120, यानी 120 ऐसी संख्या है जिसमें हम दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसको 15 8 जा 8 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 24 5 जा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब यही चीज हम यहां पे लिख देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 8 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर इसे हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 8 या 120y, 15 60 जा तो 15 6 जा 90 होता है, तो ये हो जाएगा 900y, सॉरी 8 से मल्टीप्लाई 8 6 जा 48, 480x, ये 480 है।
और 8 से इसको किया इज इक्वल टू 8xy। अब यदि हम दूसरे इक्वेशन को 5 से करते हैं तो 24 5 जा 120y, 5 48 जा तो 5 को 48 से करेंगे तो कितना होगा 45 जा 200, 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा 240x और इधर हो गया 5xy। इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये साइन चेंज होगा, आप जानते हैं सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होता है। ये 120 120 कैंसिल। अब देखो बच्चों 480 में से 240 गया, कितना बचेगा 240x। इधर 8 माइनस 5xy कितना बचेगा 8 माइनस 5 तो 3xy। अब आप यहां पे x से x को कैंसिल कर सकते हैं, सो 3 8 जा 80 जा, सो दिस इज अगेन 80, दिस इज 80। y की वैल्यू 80 है, तो यहां पे हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई 80 प्लस 60x इज इक्वल टू x इंटू अगेन y की वैल्यू 80, वो यहां भी पुट करना है। अब ये कितना होगा 15 8 जा 120 यानी 1200 प्लस ये 60x को हम उधर ले जाते हैं, चलो। सो इधर 80x है माइनस 60x, तो 80 माइनस 60 यानी 20x इज इक्वल टू 1200 एंड x इज इक्वल टू 1200 अपॉन 20 0 0 2 160, तो 2 6 जा 120, तो ये हो गया 60। तो यानी x की वैल्यू हमने निकाली है 60। अब हमने x किसे लेट किया था स्पीड ऑफ ट्रेन और y किसे लेट किया था तो स्पीड ऑफ बस। अब इसी चीज को हम वर्ड्स में आंसर में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे therefore speed of the train। ट्रेन हमने क्या माना था x, और x की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, तो x की वैल्यू हमारी आई है 60 इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस की स्पीड हमने क्या ली थी, वो हमने ली थी y किलोमीटर पर आवर, तो y की वैल्यू हमारी आई है 80, सो इट विल बी 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हमने ट्रेन और बस दोनों की स्पीड अलग अलग निकाली। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगता है वीडियो, या कुछ और आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या कोई आप पर्टिकुलर डाउट अपनी बताना चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट में लिखें। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए एक एनकरेजमेंट का काम करते हैं। सो आई होप कि आप लाइक और कमेंट्स ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।